अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो डियर्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में यूज़ कर चुके हैं कैन का यूज़ इन तो इन दिस क्लास हम देखेंगे कुड। कुड हम कैसे, कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्लास नंबर 9 है हमारी, 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ कुड्स। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हो सकता है। और देन देखेंगे इनकी एग्जांपल्स, फिर इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये इसका मतलब समझिए कि कैन कुड जो है ये कैन की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट में चला जाएगा, फिर कैन प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था और कुड जो है वो पास्ट में चला जाएगा। तो कुड जो पास्ट में चला जाएगा तो इसका मतलब भी फिर ऐसे ही होगा, मतलब कि सकता था। ठीक है, कैन का मतलब था सकता हूँ और इसका मतलब है सकता था। तो देखें ज़रा यूजेस स्टार्ट करते हैं। यूजेज है, फर्स्ट हम इसको यूज़ करते हैं फॉर पास्ट एबिलिटी। पास्ट के अंदर अगर कोई एबिलिटी थी तो उसको डिस्कस करते होते हैं, यूज़ करते हैं उसके लिए। मतलब मैं ये कर सकता था। ठीक है, मैं मतलब स्कूल जा सकता था, मैं खाना पका सकता था। इस तरह एबिलिटी को। रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पे है फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं पास्ट के अंदर। और फॉर पॉसिबिलिटी, इम्कानात जो मुमकिनात होते हैं हमारे पास, उनको उनके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एंड 5 पे है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो डियर्स, ये इनके लिए हम जो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट जो टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। टू एक्सप्रेस, कैन को किस लिए यूज़ करेंगे? टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। ये देखें, एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, इसको करने के लिए हम पास्ट में अगर कोई एबिलिटी है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए हम उसको कुड का यूज़ करेंगे। तो देखें हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू के अंदर कोई फ़िक्रा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कुड इस्तेमाल करते हुए। वो कैसे पता चलेगा? तो ये मैंने लिखा है उर्दू में पहचान। सकता था, उर्दू के फ़िक्रात के एंड पे, सेंटेंसेस के एंड पे क्या हो सकता है? सकता था, सकती थी, सकते थे। और सका, सकी के, सकता सका, सकी, सके भी आ सकता है। और पाया, पाई, अच्छा ये नुक्ता एक इधर मिस है, पाए भी आ सकता है। तो इनकी परेशानी है ना, ये कैसे लिखा हुआ है थोड़ा ऐसा देखने में इशू लग रहा होगा, लेकिन हमने एग्जांपल करनी है, एवरीथिंग विल बी जो अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे। अब देखें उर्दू में हमने ये देख लिया है। अब इंग्लिश के अंदर देखें, वही पुराना जो स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है, सब्जेक्ट है प्लस कैन था, आज कुड डिस्कस करने लगे हैं। तो कुड यूज़ करेंगे और प्लस वर्ब, और देन हमारे पास ब्लैंक है, ब्लैंक की जगह ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट आपके पास पता है आपको, नाउन, नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। इस तरह जो है ना वो ब्लैंक के इधर आ सकते हैं। तो चलिए फिर आज चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल्स में देखें ज़रा। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं कॉलेज जा सकता था, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं कॉलेज जा सका, मैं कॉलेज जा पाया। मतलब देखें इन फ़िक्रात का मीनिंग्स डिफरेंट है तीनों का। अगर इसको हम सकता था लगाएं तो मीनिंग डिफरेंट है, मैं कॉलेज जा सका इसके कॉलेज डिफरेंट है मीनिंग, और मैं कॉलेज जा पाया इसका भी, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। लेकिन देखें हमने इन सारी कंडीशंस के अंदर हमने कुड को ही यूज़ करना है। कुड ये हमें मीनिंग्स देगा इन तीनों का। तो देखें आपने परेशानी होना, मैं कॉलेज जा सकता था, तो मैं की सब्जेक्ट की पहले इंग्लिश करेंगे, आई, और देन हमने कुड यूज़ करना है। देखें स्ट्रक्चर में देख लिया हमने। तो आई कुड, जा सकता था, जाना की इंग्लिश गो होता है। मैं आई कुड गो टू कॉलेज, आई कुड गो टू कॉलेज। तो देखिए इजी है, अगर ऐसे भी हो जाए मैं कॉलेज जा सका, तो इसके लिए भी हमने यही यूज़ करना है, आई कुड गो कॉलेज। और जा पाया इसके लिए भी
और नेक्स्ट चलते हैं, देखें ज़रा ये इधर मैंने एग्जांपल ये का सॉल्व करके दिखाया है। आई कुड गो टू कॉलेज, आई कुड गो टू कॉलेज। तो नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ। हम मैच जीत सकते थे, तो कोई इशू नहीं है। देखें हम की इंग्लिश करेंगे वी जीत सकते थे आ गया ना, तो इसलिए कुड यूज़ करना है। वी कुड, देन आपके पास वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जीतना, जीतने को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, विन, विन कहा जाता है। मैं कॉलेज सॉरी वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच। या देखें हम मैच जीत सके, अगर इसको यूज़ करें जीत सके, तो इसके लिए भी यही जीत पाए, हम मैच जीत पाए, तो इसके लिए भी यही कुछ है। हम मैच वी कुड गो विन, वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच। ये देखें लिखा हुआ है वी कुड विन द मैच। अच्छा ये अगर आप इधर गौर करें तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये आपने करेक्ट कर लेनी है। देखें चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप मुझे बता सकते थे, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश करेंगे हम यू सकते थे, तो कुड आएगा। यू कुड टेल, यू कुड टेल मी, यू कुड टेल बताना, टेल, यू कुड टेल मी, ठीक है। तो यू कुड टेल मी ये कंप्लीट हो गया। और अगर ये भी मिस्टेक है इसमें देख लेना आपने, यू कुड टेल मी या पाए, तो इसमें भी यही आ जाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें यू कुड टेल मी, यू कुड टेल मी, ठीक है। तो देखें अभी नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे, या कर सके या कर पाए। तो वो है तो तुम लिखा हुआ है ना, वो, और इसके ऊपर ये तुम लिखा है। तो ये मतलब दो सूरतें आपके पास है। अगर वो होगा तो फिर कैसे करना है, तुम होगा तो फिर इजी है, आपको पता है। वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे, वो मतलब ज़्यादा लोग हैं ना कर सकते थे, तो वो की इंग्लिश दे करना है। अगर एक बंदा होगा वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता था, तो ही आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अभी इस केस में वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे ज़्यादा है, तो सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, ये वाला सब्जेक्ट। नाउन जो प्रोनाउन है, तो इसकी इंग्लिश करेंगे दे सकते थे आया है, तो दे खुद इस्तेमाल करना ये वर्ब है। दे खुड यूज़ मेरा फ़ोन, माई फ़ोन, ओके कंप्लीट हो गया। दे खुड यूज़ माई सेल फोन और जस्ट फ़ोन, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे। देखें यू, अच्छा यू ये लिखा हुआ है तुम को इंग्लिश में आप, यू कुड यूज़ माई फ़ोन, आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर नीचे वो है तो फिर वो की इंग्लिश हम करेंगे दे, ठीक है। दे कुड यूज़ माई सेल फोन, दे कुड यूज़ माई फ़ोन, वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल करते। अगर यू आएगा तो फिर आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये थे डियर सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस इजी हैं, ये हमने काफ़ी सीख लिए हैं। अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। तो आइए ज़रा देखते हैं, ये लें जी। इसकी सब इजी है बिल्कुल, जस्ट आपने सब्जेक्ट है प्लस कुड नॉट लगा देना है, ठीक है। कुड नॉट लगा देना है, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा सारा कुछ। और कुड नॉट को हम जो है ना वो स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर कुडंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कुडंट। और राइटिंग में नहीं हम इसको लिख सकते, राइटिंग में हमें ये इसको कंप्लीट लिखना है, लेकिन स्पीकिंग में हम इसको ऐसा कर सकते हैं कुडंट। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपके पास क्या आएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें एग्जांपल देखते हैं, हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे, या हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सके। अब देखें खेल पाए, हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल पाए। तो देखें इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चला है कि जी ये सके भी आ सकता है, पाए भी आ सकता है, खेल पाए या खेल सके या खेल सकते थे। तो देखें ये तीनों फिक्रात
एक जैसे ही है तकरीबन, थोड़ा सा इन मीनिंग्स में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कुड नॉट ही आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा। हम बारिश की वजह से मैच नहीं खेल सकते थे, तो ये आ जाएगा कुड के बाद नॉट लगा देना जस्ट। हम वी के बाद क्या लगाएंगे, वी कुड नॉट से सकते थे ना, तो यहाँ से हमें पता चलेगा वी कुड नॉट, खेलना होता है जी प्ले, वी कुड नॉट प्ले द मैच, बारिश की वजह है, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन। देखें ये इधर देखें, आपके सामने लिखा हुआ है वी कुड नॉट प्ले, वी कुडंट प्ले द मैच बिकॉज ऑफ रेन। ईजी है। वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, या बोल सका, बोल पाया। तो इसको कैसे करेंगे, वो पाया, एक लड़का है तो वो आ जाएगा फिर ही सकता था है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कुड लगाना है। ही कुड नॉट इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलना ये वर्ब है। ही कुड नॉट स्पीक बोलना, इसमें वर्ब है। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स, इस कोर्स है तो इसको हम इंग्लिश में करेंगे दिस कोर्स। ही देखें, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ही कुडंट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स, बिफोर दिस कोर्स। जस्ट इजी है, आपने इसको तवज्जो से देख लेना है तो इजीली क्लियर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखें, अली हमसे नहीं मिल सकता था, अली हमसे नहीं मिल पाया, अली हमसे नहीं मिल सका। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे, कुड नॉट अली कुड नॉट मीट अस, अली कुड नॉट मीट अस, हम है ना, अली हमसे नहीं मिल पाया, मिल सका, मिल सकता था अली, तो उसके बाद कुड नॉट लगाएंगे, अली कुड नॉट, इसकी वजह से अली कुड नॉट मीट अस। देखें, अली कुडंट मीट अस, जस्ट इजी है। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। देखें ज़रा, इसमें भी क्या करना है, जैसे आपने कैन में किया था जो काम, वही इसी में करना है, बिल्कुल इजी है डियर स्टूडेंट। अगर आप एक दो लेक्चर स्टार्टिंग वाले अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी आपको चीज़ें सारी आसा जल्दी इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो देखें, कोड को स्टार्ट में ले आना है और बाकी सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है वो वैसे रहेगी, और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं, क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे, तो क्या आएगा, सकते थे आया ना, तो कुड को स्टार्ट क्या भी आया हुआ है, क्वेश्चन सवाल या फिक्रा है। तो इसमें ऐसा करेंगे आप, कुड, आप है कुड यू, देखें कुड स्टार्ट पे लगा दिया, सब्जेक्ट की जगह यू आ गया है आप, और अब फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, जैसे ये देखो स्ट्रक्चर लिखी हुई है, कुड यू बाय, खरीदना होता है बाय, BUY, कुड यू बाय ये कार, दिस कार, ये गाड़ी है, दिस कार इसको कह देंगे। देखें ज़रा, क्या आप ये गाड़ी खरीद सकते थे, या क्या आप ये गाड़ी खरीद सके या खरीद पाए, एक ही बात है। तो इसमें क्या है, कुड यू बाय दिस कार, कुड यू बाय दिस कार, इजी। नेक्स्ट है, क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता था, क्या आसिम पाकिस्तान आ सकता था। देखने में मुश्किल लग रहा है फिक्रा सेंटेंस, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ईजी हो जाएगा। देखें स्टार्ट है सकता था, क्या आसिम सवाल भी है और सकता था, यहाँ से पता चलेगा कुड यूज़ करेंगे हम, खुद खुद आसिम, सब्जेक्ट आ गया, खुद आसिम आ सकता था, तो आने की इंग्लिश है खाम, खुद आसिम खाम टू पाकिस्तान, खुद आसिम खाम टू पाकिस्तान, खुद आसिम, देखें खुद आसिम खाम टू पाकिस्तान। डियर गाइस, यहाँ हम ये देखेंगे, एक चीज़ हम आपको बता दूँ कि ये जो नेम होते हैं, आसिम है, अब देखें ये मैंने सी का स्मॉल लेटर लिखा है, यू वाई का स्मॉल है, बी भी स्मॉल है, टी भी स्मॉल है, कार भी स्मॉल है, पाकिस्तान मैंने बड़ा लिखा है, और ए जो है ये भी बड़ी ABC वाला, मतलब कैपिटल लेटर्स हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये देख लें ज़रा। ये जो नाम होता है ना, किसी भी इंसान का नेम है, वो आपके पास कोई ख़ास नाम होता है, वो प्रॉपर नेम होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो हम जब भी किसी नेम को लिखते हैं ना, चाहे वो स्टार्ट पे हो चाहे वो सेंटर में हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हमने कैपिटल लेटर्स लिखना होता है। तो ये पाकिस्तान, ये भी एक ख़ास जगह का नेम है, ख़ास मुल्क है। तो कंट्रीज़ के नेम वगैरह और किसी इंसानों के नेम
वो भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। तो अगर ये ऐसे भी आ जाए ना, कायदे आज़म, कायदे आज़म इज़ अ ग्रेट लीडर, तो कायदे आज़म अगर आ जाएगा तो कायदे का क्या कैपिटल होगा, चाहे स्टार्ट पे हो चाहे फिक्रे के सेंटर में हो। आज़म का भी ए जो है वो कैपिटल होगा, कायदे आज़म। तो ये एक अहम बात थी, मैंने सोचा चलें आपसे शेयर करता चलूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या वो ऑपरेशन से पहले चल सकता था? देखिए देखने में कितना मुश्किल लग रहा है फिक्रा, लेकिन है ईजी है। अगर आप इसको देखें तो चल सकता था पहले। सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना देख के, ये देखना है कि इसमें सकता था है, सवालिया फिक्रा है और सकता था है। तो इसको कैसे करेंगे? कोड यूज़ कर देना स्टार्ट में, बस इतनी बात है। कोड, कोड क्या करेंगे? कोड, कोड वो है, तो कुड के बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट लगाना है। कुड ही, वो एक लड़का है। कुड ही, कुड, कुड ही वॉक, चलना होता है, वॉक वर्ब है। कुड ही वॉक, क्या वो चल सकता था बिफोर ऑपरेशन? जस्ट ओके। कुड ही वॉक बिफोर ऑपरेशन, कुड ही वॉक बिफोर ऑपरेशन। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान इजी सेंटेंसेज हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप इस चैनल से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ फिर तो जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, शेयर करना भी बनता है। और मुझे यकीन है आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया होगा, तो आप ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इजी वे में इंग्लिश सीख सकें। तो डियर्स, दुआओं में याद रखिएगा। ये था आज का लेक्चर नंबर 9। तो नेक्स्ट वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 10। सो प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। एन्जॉय लाइफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।